हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका पार्टनरशिप में 3 चैप्टर अप्रॉक्स हो चुका है। लास्ट क्लास जो आपका कल हुआ था तो उसमें क्वेश्चंस किए गए थे, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जो आपका होमवर्क था। ठीक है, आज हम लोग 4th चैप्टर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है एंड थोड़ा लंबा चैप्टर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अब बोलिएगा आसान चैप्टर कैसे होगा, लंबा चैप्टर है। आसान चैप्टर इसलिए है क्योंकि जो आपने लेटेस्ट 3rd चैप्टर किया है चेंज इन पीएसआर, जिसमें रिवैल्यूएशन वगैरह, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व एंड सरप्लस का किया है, कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो वो सारे कंटेंट्स यहाँ पर मौजूद है, यानी उसी को आगे सीखना है, इसलिए चैप्टर आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, इससे पहले का जो मेरा यूट्यूब का जो वीडियो है उसको प्रॉपर देख लीजिएगा एक बार, इस चैप्टर को करने से पहले। एंड पीएसआर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा 100%। रिवैल्यूएशन को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, उसको बनाइएगा कि कहाँ पर हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं रिवैल्यूएशन में जब प्रॉफिट होता है तो, और कहाँ पर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस लैंग्वेज को जो मैंने कल कराया था, तो उस लैंग्वेज को जहाँ पर हाईलाइटेड है, कुछ जो सेंटेंस या वर्ड अंडरलाइन करवाया था उसको प्रॉपर देखेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट जो लेक्चर दिया था वीडियो यूट्यूब पे जो है, उसमें मैंने मेमोरेंडम के बारे में बस बोला था कि मेमोरेंडम कराएंगे, और मेमोरेंडम को मैंने अभी उस वीडियो में नहीं कराया था बिकॉज वो चेंज इन पीएसआर में नहीं था। ठीक है, तो हम लोग आगे जो एडमिशन, यानी इस चैप्टर में जो एडमिशन पढ़ने वाले, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पढ़ने वाले हैं, तो उसमें मेमोरेंडम के बारे में भी जानेंगे। एक आपको नया मिलने वाला है, कुछ और मिलेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वगैरह मिल सकता है, मिलेगा आपको। अब हम देखते हैं कि सर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इस सब चैप्टर को का नाम जो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं फर्म एग्जिस्टिंग है, उसमें कुछ पार्टनर और पहले से काम कर रहे होंगे, पार्टनर से बिजनेस को रन कर रहे होंगे, जो ओल्ड पार्टनर हो गए मतलब होंगे, और पार्टनरशिप फर्म को एक्सपैंड करना है, कैपिटल की नीड है, या कोई टेक्निकल या क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस पर्सन की नीड है, और क्योंकि इससे बिजनेस का ग्रोथ होगा, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो ये डिसाइड करते हैं कि चलो इस पार्टनर को हम नया पार्टनर, इस पर्सन को हम नया पार्टनर बना लेते हैं, क्योंकि इसको पार्टनर बनाने से फर्म का बेनिफिट होगा और एज वेल एज इनका भी बेनिफिट होगा, क्योंकि फर्म एग्जिस्टिंग है तो इनका, फर्म का अपना एक गुडविल रेप्यूटेशन होगा, तो इसमें इसको भी भविष्य में फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो एडमिशन का मतलब जैसे ये है कि कोई न्यू पर्सन जो है एग्जिस्टिंग फर्म में इन कर रहा है, आ रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो उसको आने से पहले पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन होना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा कि हाँ एक नया पार्टनर आ रहा है, और इसके आने के लिए कंसेंट, सभी का सहमति हो गया है। यानी एक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज नेसेसरी। अगर एक पार्टनर भी डिनाई कर दे कि नहीं ये एडमिशन नहीं लेगा, तो वो पार्टनर एडमिट नहीं हो पाएगा। दैट्स द लॉ। अब बात आती है कि सर पार्टनर एडमिट होता है तो इससे बेनिफिट तो दोनों को है ना, पार्टनर को भी है, फ्यूचर फॉर प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, एसेट्स का शेयर मिलेगा, गुडविल बनेगा, और फर्म को भी बेनिफिट है, एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी बेनिफिट है कि बिजनेस एक्सपैंड करेगा, कैपिटल बढ़ेगा आपका, हो सकता है कि उसके पास कुछ टेक्निकल नॉलेज होगा, क्वालिफाइड होगा, कुछ एक्सपीरियंस होगा बिजनेस में, कुछ आइडिया होगा, उसका बेनिफिट फर्म को मिलेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि जब फर्म में पार्टनर एडमिट होता है तो फर्म का स्थिति क्या होता है। कहीं ना कहीं फर्म का एक स्थिति चेंज हो सकता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फर्म में एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, अब नए पार्टनर आने से इन लोगों को अपना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अपने शेयर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब ये सेक्रीफाइस करेंगे तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, जो इनकमिंग पार्टनर यानी गेन करेंगे। ठीक है, तो एडमिशन में हमें एक चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें से कौन कौन किस किस ने रेशियो सेक्रीफाइस किया है और कितना सेक्रीफाइस किया है। एज यू नो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हम कैलकुलेट करते हैं तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं, कि जब आपका ओल्ड रेशियो ज़्यादा है, न्यू रेशियो कम है, तो आप सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जो इनकमिंग पार्टनर होता है, नया पार्टनर होता है, वो अपना रेशियो कभी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। अब वो सेक्रीफाइस क्यों नहीं करेगा, बिकॉज उनका कोई ओल्ड रेशियो ही नहीं है, वो तो सिर्फ नए रेशियो के साथ आ रहे हैं, तो नए रेशियो के साथ आ रहे हैं तो वो हमेशा गेन ही करेंगे ना। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो होता है।
ध्यान देना, यानी एडमिशन का जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसमें जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना रेशियो सेक्रीफाइस करते हैं। और आपका अब सवाल मन में आएगा क्या सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर रेशियो सेक्रीफाइस कर सकते हैं? तो ये 100% कंफर्म श्योर नहीं है कि सभी पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकते हैं। हाँ, वन ऑफ देम या ऑल या कोई भी, मतलब कि सभी में से कुछ पार्टनर जो है रेशियो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, सभी भी कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कि हमेशा सभी सब पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो न्यू पार्टनर है वो हमेशा रेशियो गेन ही करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है दोनों इक्वल होता है। गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो मस्ट बी इक्वल। अब आपने ये सुना कि सभी पार्टनर में से हो सकता है कोई पार्टनर सेक्रीफाइस ना करे, तो इसका क्या मतलब, कोई प्रूफ है? मैं बताता हूँ प्रूफ। मान लो कि एक रूम है, ठीक है, एक रूम है वो पर, और दो पार्टनर से पहले से दोनों बराबर रह रहा है, ओके। अब उसमें थर्ड पार्टनर न्यू आ रहा है, ये तो हो क्या रहा है, कंसेंट तो सभी का है, लेकिन एक पार्टनर बोलता है कि नहीं, हमको आधा रूम का हिस्सा चाहिए ही चाहिए, हमको ज़्यादा पढ़ना होता है, कुछ भी करना होता है, कुछ भी, ठीक है, तो हम अपना जगह नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको तो आना है, तो अब ये जो पार्टनर यही ना अपने हिस्से में से कुछ इसको देगा, तब तो इसको मिलेगा। तो हो क्या रहा है कि ये गेन कर रहा है क्योंकि इनकमिंग है, इसको मिल रहा है, और सेक्रीफाइस ये नहीं कर रहा है क्योंकि इसको तो आधा जितना रेशियो था उतना तो अभी भी मिल ही रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ये। तो यहाँ हो रहा है कि दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर है, दोनों ओल्ड पार्टनर है, लेकिन दोनों रेशियो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, ओके। तो हमेशा 100% ये श्योर नहीं होता है कि ऑल द ओल्ड पार्टनर्स में आर सेक्रीफाइस देयर शेयर, नो, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखना। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ रेशियो कैलकुलेट करने हैं, जो फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, फॉर्मूला नंबर 1। गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं और रिजल्ट निगेटिव आता है तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहला जाएगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं और वो रिजल्ट निगेटिव आता है तो गेनिंग रेशियो कहला जाएगा, ओके। तो पहला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो अगर हमको निकालना है तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। अब बात आती है कि जब न्यू पार्टनर आता है तो फर्म का स्थिति क्या होता है? फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। फर्म जब रिकॉन्स्टिट्यूट होता है तो कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही होंगे जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड सरप्लस एक्विटेड प्रॉफिट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ओके। अकाउंटिंग चेंज इन PSR रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं आप, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। हमेशा ध्यान रखना है एडमिशन चैप्टर में, जो एडमिशन का चैप्टर चल रहा है उसमें हमेशा हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि गेनिंग रेशियो तो ऑलरेडी पता है कि न्यू रेशियो इतने के, न्यू पार्टनर इतने के लिए आ रहा है, 2/5, 1/5, 3/5 के लिए आ रहा है, तो इसका तो वो तो इतना गेन ही कर रहा है, ओके। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा एडमिशन चैप्टर में। अब बात आती है कि सर अगर जैसे एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में तो वो क्या क्या लाएगा? आपको तो ये एकदम 100% ये कन्फर्म है कि ये पार्टनर आएगा तो अपना कैपिटल लेकर ही आएगा, ओके। बट नॉट ओनली कैपिटल, ही हैज़ टू ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल विद कैपिटल टू कॉम्पनसेट द sacrificing partner, because the incoming partner is going to get the future benefits. न्यू पार्टनर जब आ रहा है तो ये पता है कि बिजनेस एग्जिस्टिंग है, इसका अपना गुडविल, ओल्ड फर्म जो फर्म है उसका अपना गुडविल बन गया होगा, अपना गुडविल होगा, नया कस्टमर बना हुआ होगा, बिजनेस चल रहा है, तो इसको तो सिर्फ आना है और अब अकॉर्डिंगली बेनिफिट्स तो इसको मिलना शुरू हो जाएगा जिस समय आया उसके बाद से। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो कॉम्पनसेशन तो इनको मिलेगा ना। तो ये कॉम्पनसेशन कौन देगा? जो गेन कर रहा है वही न्यू पार्टनर देगा, और न्यू पार्टनर देगा तो किस चीज़ का कॉम्पनसेशन देगा? गुडविल का, कि भैया कितना तूने गुडविल बनाया और जितना मैं गेन कर रहा हूँ। मान लो कि फर्म का गुडविल 1 लाख रुपया है
और ये न्यू पार्टनर आ रहा है 2/5 के लिए, तो वो 1 लाख गुडविल नहीं देगा। 1 लाख फर्म का गुडविल है जिसमें उसको बेनिफिट 2/5 मिलने वाला है, तो वो गुडविल देगा 1 लाख का 2/5, जो आएगा आपका 40,000 रुपया। ओके, तो 40,000 रुपया गुडविल है, तो वो गुडविल किसको मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। और मान लो कि दोनों इक्वली सेक्रीफाइस किए हैं, तो 20,000 इनको मिल जाएगा, 20,000 इनको मिलेगा। ओके, अब ये न्यू पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएंगे वो कैसे लाएंगे? कैश में ला सकते हैं, एसेट्स के रूप में ला सकते हैं, प्लांट मशीनरी भी ला सकते हैं, बैंक के थ्रू ला सकते हैं। और अगर लाने में सक्षम नहीं है, यानी अगर मान लो कि इसको 40,000 रुपया लाना है और 40,000 नहीं, ये कुछ भी नहीं लाया, तो इसके कैपिटल से ले लिया जाएगा 40,000 रुपया, मतलब कि प्रीमियम गुडविल को छोड़ेंगे नहीं। मान लो 40,000 लाना है, वो 20,000 लाया, तो 20,000 उसके, और जो बचा 20,000 है वो कैपिटल से उसके ले लेंगे। 40,000 लाना था, वो 30,000 लाया, तो कैपिटल से 10,000 लेंगे। 40,000 लाना था, 40,000 लिया है, कैपिटल से 1 रुपया भी नहीं लेंगे, बिकॉज प्रीमियम गुडविल का पैसा वो सेपरेटली लाया है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है कि सपोज कि प्रीमियम फॉर गुडविल को प्राइवेटली पेड कर दिया, प्राइवेटली इन द सेंस कि सर बुक्स में इसका कोई एंट्री मत करो, हम आपको ओन पॉकेट में डाल देते हैं, उसका कोई एंट्री मत करो, गेट के बाहर ही डाल देते हैं। तो उस केस में प्रीमियम फॉर गुडविल तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगी, बिकॉज फर्म में वो गुडविल नहीं आया। पार्ट जो सेक्रीफाइस कर रहे थे उनको प्राइवेटली पॉकेट में डाल दिया गया, बट गुडविल मिला। और अगर फर्म में गुडविल आता है तो होगा क्या कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को तो गुडविल मिलेगा ही मिलेगा, तो कैपिटल इनका बढ़ जाएगा, और उधर एसेट्स में कैश बढ़ जाएगा अगर कैश में लाए तो। और अगर गुडविल नहीं लाए गेनिंग पार्टनर, तो इनका कैपिटल बढ़ जाएगा, लेकिन इनका कैपिटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बिकॉज इनको गुडविल तो देना ही था प्रीमियम का। ओके, तो न्यू पार्टनर जो है गुडविल का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाएगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो लाएगा वो मिलेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। और न्यू पार्टनर को 2 चीज़ लाना है, एक तो लाना है आपका कैपिटल का पैसा जो अपना होगा, और एक आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? एग्जाम्पल से समझिए। मान लो कि इनको 1 लाख रुपया गुड कैपिटल लाना है और 40,000 गुडविल लाना है, तो टोटल कितना लाना है? 1,40,000, और वो 1,40,000 लेकर आ गए। तो अकाउंटिंग एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000, इसका नाम सी है, रख लो। टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख, बिकॉज कैपिटल का पैसा 1 लाख रुपया। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 40,000 रुपया, एक एंट्री हो गया। नरेशन बनेगा विंग कैपिटल एंड गुड प्रीमियम गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर या ब्रॉट बाय सी। अब यही प्रीमियम फॉर गुडविल जो 40,000 रुपया है वो किसको मिलेगा? ये दोनों का नाम ए बी है और इक्वली सेक्रीफाइस किया है, तो प्रीमियम गुडविल दोनों को मिलेगा, तो इनका कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सेकेंड एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कैंसिलेशन कर देंगे डेबिट क्रेडिट को डेबिट करके, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट 20,000। अगर कैपिटल फिक्स है तो करेंट अकाउंट से एंट्री पास कर लेंगे। ओके, तो दैट्स द कॉन्सेप्ट कि जब न्यू पार्टनर आता है तो उनको प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल का पैसा लाना पड़ता है। सर मान लीजिए ये 1,40,000 लाना था टोटल कैपिटल गुडविल का पैसा, ये मान लो 1 लाख रुपया लाया कैपिटल का और 20,000 ही लाया गुडविल का, लेकिन लाना चाहिए था 40,000, लाया कितना? 20,000, तो टोटल पैसा ये लाया 1,20,000 रुपया। उस सिचुएशन में क्या करेंगे? एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपया, टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। नेक्स्ट एंट्री, हमको गुडविल 40,000 का लेना है, यानी इसको 40,000 मिलेगा 20,000 करके, तो लेकिन प्रीमियम का पैसा लाया 20,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, बिकॉज इसके कैपिटल से बाकी का पैसा लेंगे तो इसको डेबिट कर लेंगे। 40,000 डेबिट हो गया, 20,000 प्रीमियम और 20,000 कैपिटल, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट 20,000। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि सर रेशियो को जो हम कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो को या गेनिंग रेशियो को या सेक्रीफाइसिंग रेशियो को, तो हाँ, तो जो रेशियो को कैलकुलेट करना होगा तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, और हमेशा ध्यान रखना कि गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है। न्यू पार्टनर हमेशा शेयर गेन करता है और जो रिमेनिंग जो एग्जिस्टिंग पार्टनर वो शेयर सेक्रीफाइस करते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं कि हमेशा
सभी ऑल पार्टनर सेक्रीफाइस करें, समटाइम कोई पार्टनर सेक्रीफाइस शेयर नहीं करता है। मैं आपको इसका नोट्स दे रहा हूँ, उस नोट्स को मैं क्लियर कर देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप रेशियो कैलकुलेट करिएगा। तो जैसा कि हम आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मतलब कि स्टार्टिंग से जो आपने वीडियो देखा है अभी, और इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने नोट्स के सहारे। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि दो पार्टनर है जिसका नाम ए और बी है और जिनका रेशियो ओल्ड दिया हुआ है 1:1, ठीक है। तो ये दोनों जो पार्टनर है एग्जिस्टिंग फॉर्म में एग्जिस्टिंग पार्टनर कहलाएंगे, जो ओल्ड पार्टनर भी कहलाएंगे, ठीक है। और एक न्यू पार्टनर सी जो है एज ए न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है, तो सी जो आ रहा है वो 2/5 के लिए आ रहा है। तो हाँ ध्यान रखना कि जो रेशियो है ओल्ड 1:1 है और सी जो है पार्टनर 2/5 के लिए आ रहा है, तो सी का न्यू रेशियो 2/5 हो गया। और बात ये आ रहा है कि सी जो है 2/5 के लिए आ रहा है, तो 2/5 वो गेन कर रहा है, जिसका सिर्फ न्यू रेशियो ही है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, रेशियो निकालना हम सीखते हैं कि कैसे हम रेशियो निकालते हैं। ओके, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो इन फॉलोइंग केसेस। ध्यान से, पहला इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई इन्फॉर्मेशन की नहीं है, इट मीन्स कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, क्योंकि सी जो है सी का न्यू रेशियो तो पता है 2/5, लेकिन ए और बी का पता नहीं है कि न्यू रेशियो क्या होगा। तो इस सिचुएशन में आप देखो कि टोटल 5 हिस्सा है और 5 हिस्से का 2 हिस्सा सी को मिल रहा है क्योंकि 2/5 है। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं। ओके, तो अब टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 मान लेते हैं, तो अगर 1 में से हम सी के शेयर को माइनस कर दें तो जो शेयर बचेगा उसमें ए और बी का हिस्सा बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बना है देख लो। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। ओके, 1 सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2/5, hence remaining share of A and B will be 1 minus 2/5, that is 3/5 हो जाएगा। ये जो 3/5 है ये A और B का है, और A और B का पहले से जो रेशियो दिया हुआ है ओल्ड 1:1 दिया हुआ है, तो A का न्यू रेशियो आ जाएगा 3/5 जो टोटल, क्योंकि 3/5 में A और B का हिस्सा है, तो 3/5 का 1/2, क्योंकि 1 का A का ओल्ड 1/2 था, तो 3/10 आ जाएगा। B का उसी प्रकार 3/5 इंटू 1/2, तो 3/10 आ जाएगा। और C का जो रेशियो है 2/5 है। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर 3/10 मतलब 10 है, और इसका जो 2/5 तो इसको 10 के इक्विवेलेंट करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 इंटू 2 10 होता है, तो 2/5 या इसको हम बराबर करने के लिए 4/10 लिख सकते हैं। तो न्यू रेशियो जो मेरा बनेगा वो बनेगा आपका 3:4। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर देखने की कि इसका 2 तरीका है कि जो ए और बी का ओल्ड रेशियो था, क्योंकि ए और बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है वो नहीं दिया होता, जो उनका ओल्ड रेशियो था वही सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1:1। या ऑल्टरनेटिवली हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, ठीक है। तो वहाँ पर ए का न्यू रेशियो, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ए का ओल्ड रेशियो 1/2 है और ए का न्यू रेशियो 3/10 आ गया, तो 1/2 माइनस 3/10 करेंगे तो रिजल्ट आपका 2/10 आएगा। बी का उसी प्रकार 2/10 आएगा, तो 2/10 यानी 2:2 आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, या इसको हम 1:1 बोलेंगे, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। सेकेंड सिचुएशन देखिएगा, इफ़ देखो ध्यान से, सी का जो न्यू रेशियो 2/5 है, ऑलवेज ध्यान रखना। अब सेकेंड सिचुएशन में वही एग्जांपल को हम कैरी आउट कर रहे हैं। सी एक्वायर्स ऑल हिज शेयर्स, ऑल मतलब यहाँ जो ऑल है इसका तो 2/5 फ्रॉम ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना सी लेकर आ रहा है 2/5 जो शेयर है वो सारा का सारा ए से ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/5 हो जाएगा, ए और सी का गेनिंग रेशियो 2/5 हो जाएगा। तो ए का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो निकलता कैसे है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, तो 1/2 इसका ए का ओल्ड है, 2/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो माइनस करेंगे तो 1/10 होगा। बी का न्यू रेशियो एज इट इज़ 1/2 रहेगा। अब इसको इक्विवेलेंट करने के लिए, क्योंकि 1/10 इसका है, तो 10 को 10 मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5/10 हो जाएगा। और सी का 2/5 है, इसी को हम 4/10 बोल सकते हैं इक्विवेलेंट करने के लिए। तो न्यू रेशियो आ जाएगा आपका 1:5:4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, इसको लिख लिख बनाइएगा। थर्ड सिचुएशन है, अब देखो ध्यान से, सी का जो न्यू रेशियो 2/5 के लिए आया हुआ है, ध्यान रखना। इफ़ सी एक्वायर्स, ध्यान से, इफ़ सी एक्वायर्स, सी लेता है 1/10 फ्रॉम मतलब होता है से, ए से,
तो 1/10 ए से ले रहा है, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, और जो बचा हुआ है एंड रिमेनिंग फ्रॉम बी, जो बचा हुआ कौन दे रहा है, बी दे रहा है। तो सी तो टोटल 2/5 के लिए आया, तो 2/5 में से 1/10 ए से ले लिया, तो बचा हुआ किससे लिया होगा, बी से लिया होगा। तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/10 हो गया, ठीक है। तो ए का हम और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, टोटल 2/5 है, उसमें से 1/10 माइनस कर दीजिए, तो बचा हुआ शेयर बी सेक्रीफाइस करेगा, तो जो रिजल्ट आएगा 3/10 आ जाएगा। तो ए का न्यू रेशियो क्या होगा, ऑल रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/2 माइनस 1/10। बी का न्यू रेशियो क्या होगा, बी का ऑल रेशियो 1/2 माइनस 3/10, ठीक है। तो आपका रिजल्ट 2/10 आ जाएगा, और सी का 2/5। अब इसको इक्वलेंट करेंगे तो 4/10, 2/10 और 4/10, 2/5 को हम 4/10 भी बोल सकते हैं बराबर करके। तो रेशियो हो जाएगा 4:2:4, इसको हम शॉर्ट करके और 2:1:2 बोल सकते हैं। फोर्थ सिचुएशन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ेंगे। इफ सी एक्वायर्स 1/10 ऑफ मतलब होता है का, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन, हिज शेयर, हिज मतलब यहाँ पर सी एक्वायर कर रहा है 1/10 ऑफ हिज मतलब सी अपने शेयर का, किससे, ए से, और रिमेनिंग शेयर किससे, बी से। तो सी का टोटल शेयर 2/5 है, ठीक है। तो 2/5 का 1/10 जो है वो ए से ले रहा है, तो ए सेक्रीफाइस कितना करेगा, 2/5 का 1/10, 2/5 इंटू 1/10 दैट इज 2/50। बी सेक्रीफाइस कितना करेगा, 2/5 में से 2/10 50 हम माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ 18/50, जो बचा हुआ वो बी सेक्रीफाइस करेगा, तो 2/5 माइनस 2/50 कर दीजिए, तो 18/50 आ जाएगा। तो ए का न्यू रेशियो निकल जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग जो 2/50 है, बी का ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, और सी का अपना निकल जाएगा 2/55, या इसको इक्विवेलेंट कर लीजिएगा। ओके, तो न्यू रेशियो आ जाएगा 23:7:20। अब आप आइए पांचवें कंडीशन में। पांचवा कंडीशन है, लिखता है इफ ए सेक्रीफाइस, ध्यान से पांचवा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ ए सेक्रीफाइस 1/10 ऑफ हिज शेयर, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 ऑफ हिज, तो यहाँ पर हिज का मतलब यहाँ पर ए का, तो ए का जो भी शेयर है, ए का शेयर कितना है 1/2, और अपने 1/2 का 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1/2 ए का दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर 1/10 कर रहा है अपने शेयर का, और जो रिमेनिंग हुआ बी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सी का टोटल शेयर 2/5 है, ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/10 का 1/2 का 1/20, तो बी कितना करेगा, टोटल सी को 2/5 मिल रहा है, 2/5 से 1/20 बी ए से ले रहा है, तो 2/5 माइनस 1/20 कर लीजिए, तो आपका 7/20 बी से लेगा। तो ए का न्यू रेशियो निकल जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/2 माइनस 1/20, तो 9/20 आ जाएगा। बी का न्यू रेशियो आ जाएगा 1/2 ओल्ड रेशियो माइनस 7/20 सेक्रीफाइस कर गया, तो 3/20। सी का रेशियो 2/5 है, 20 है, तो इसको बराबर करके 8/20 हो जाएगा, तो न्यू रेशियो बन जाएगा 9:3:8। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जानते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। आप यहाँ ध्यान रखना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, फ्रॉम का मतलब माइनस होगा। अब देखो कुछ पॉइंट्स कॉन्सेप्ट में, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ऑल ओल्ड मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर विल सेक्रीफाइस देयर शेयर। आप जानते हैं कि सभी पार्टनर सेक्रीफाइस हमेशा पॉसिबल नहीं कि सभी पार्टनर सेक्रीफाइस ही कर जाए, कोई कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जो 5 इलिस्ट्रेशन अभी जो रेशियो का देखे हैं उसमें से मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ था, इफ़ सी एक्वायर्स ऑल इज शेयर फ्रॉम ए, तो यहाँ पर ए ही सेक्रीफाइस किया था, बी सेक्रीफाइस नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट आपका प्रूव हो गया। सेकेंड है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर नेसेसरी। कभी भी एडमिशन के लिए लॉ बोलता है कि एडमिशन के लिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर नेसेसरी है, बिना सभी पार्टनर कंसेंट के न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो पाएगा। फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड। जब पार्टनर एडमिट होगा तो रेशियो सेक्रीफाइसिंग निकाला जाएगा ओल्ड पार्टनर का। फोर्थ पॉइंट, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग, न्यू पार्टनर जो दो चीज़ अपने बिजनेस में लाएगा, हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। आई एम सॉरी, यहाँ पर कैपिटल लिखा गया है, इसको आप गुडविल लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इफ न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग, अगर नया पार्टनर ब्रिंग शेयर ऑफ कैपिटल लाने में, यहाँ भी शेयर ऑफ गुडविल लिख लेंगे, शेयर ऑफ गुडविल, देन द
शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी टेकन फ्रॉम हिज कैपिटल और करेंट अकाउंट। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाने में अनेबल होता है तो उसका पैसा उसके कैपिटल अकाउंट से ले लिया जाएगा। यह एक इलस्ट्रेशन से समझिए। सपोज गुडविल ऑफ फर्म ₹1,00,000, फर्म का गुडविल 1,00,000 है, तो ऐसा नहीं कि न्यू पार्टनर को पूरा का पूरा 1,00,000 लाना पड़ेगा, जितना शेयर के लिए वो आएगा उतना ही गुडविल लाएगा। वन न्यू पार्टनर शेयर इज 2/5 और न्यू पार्टनर का शेयर 2/5 है, देन ही विल ब्रिंग 1,00,000 into 2/5, that is 40,000 as premium for goodwill, and that goodwill 40,000 will be compensated to the sacrificing partner। जो गुडविल लाएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल जाएगा। फिर देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, तो पैसा फर्म को आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितना गुडविल का पैसा होगा उसको गुडविल में क्रेडिट कर लेंगे। फिर वही प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल कॉम्पनसेटेड टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उनका। थर्ड है कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल को प्राइवेटली पेड किया जाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइवेटली दिया गया है, ओन पॉकेट में डाल दिया, तो उसका बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल होल और पार्सली, अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पूरा का पूरा या कुछ हिस्सा नहीं ला पाता है, अब उस सिचुएशन में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर विल बी डेबिटेड, तो जितना नहीं लाता उतना से उसके कैपिटल से पैसा ले लिया जाएगा या करेंट अकाउंट से ले लिया जाएगा। अब बाय फॉर द पोर्शन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, एग्जाम्पल समझिए तो और क्लियर हो जाएगा। सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर दैट पर्पज ही हैज़ टू ब्रिंग मतलब लाना है उसे 1,00,000 एज कैपिटल एंड 40,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो टोटल उसे 1,40,000 लाना है। ठीक है, अब बोलता है कि जर्नल एंट्री पास करो इफ़ सी ओनली ब्रिंग्स 1,00,000 एज कैपिटल, लेकिन वो सिर्फ कैपिटल का पैसा लाता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, गुडविल का पैसा उसके कैपिटल से ले लिया जाएगा, तो यहाँ एंट्री होगा सीज कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,00,000, बिकॉज वो प्रीमियम पर पैसा अलग से नहीं लाया। जहाँ कि आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रीमियम को क्रेडिट किया जा रहा है, तो प्रीमियम को क्रेडिट उस समय करेंगे जब प्रीमियम का पैसा लाएगा, तो इस क्वेश्चन में जब एग्जाम्पल में नहीं लाया तो इसका एंट्री नहीं होगा। फिर 40,000 गुडविल का पैसा लाना था जो नहीं लाया तो उसे कैपिटल से ले लिया जाएगा, तो वहाँ पर एंट्री होगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बी केस समझिए, इफ सी ब्रिंग्स ₹1,00,000 एज कैपिटल एंड 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। सी को 40,000 गुडविल आना था, लेकिन वो 40 नहीं, पोर्शन ऑफ द गुडविल आया 20,000, तो इस सिचुएशन में 20,000 से कैपिटल से ले लिया जाएगा, टोटल हुआ 1,20,000 लाया। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 हो जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,00,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000, बिकॉज प्रीमियम का पैसा 20,000 ही आया है। फिर यहाँ पर देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे 20,000 और 20,000 सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा इसका नाम होगा, ए बी सेक्रीफाइस करेगा तो उसका नाम लिखिएगा 40,000। अब ये कॉन्सेप्ट है, फ्लो चार्ट समझिए, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में क्या क्या हम अकाउंटिंग करते हैं। तो चेंज इन रेशियो चेंज होगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल वगैरह करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स होगा और कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा। इसको फ्लो चार्ट को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर समझिए कि एक पार्टनर है, न्यू पार्टनर जो एडमिशन ले रहा है, तो वो दो चीज़ लाएगा, एक कैपिटल आएगा और एक प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा। कैपिटल उसके पास रह जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर जस्टिफाई नहीं करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो यहाँ मैंने ओल्ड पार्टनर को यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के रूप में डिनोट कर दिया है। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ओके, होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। इस बेसिस पे आप एग्जांपल्स पहले कर लेंगे कुछ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और ग्रुप में अपना क्वेश्चन शेयर करेंगे एंड उसको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल, रिजर्व एंड सरप्लस और रिवैल्यूएशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।